हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम पढ़े हैं क्लास 12 केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन और इसके अंदर लेक्चर नंबर तीसरा है। और आज लेक्चर नंबर तीसरे के अंदर हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन का नामकरण। क्या पढ़ने वाले बेटा? हेलो एल्केन का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का नामकरण दो पद्धति में करते हैं हम। एक साधारण पद्धति यानी कि एक कॉमन सिस्टम हुआ करता है और दूसरा आईयूपीएसी पद्धति, मतलब आपको पता ही है आईयूपीएसी सिस्टम। तो दो सिस्टम के अंदर हम इनका नोमेनक्लेचर करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं साधारण पद्धति में हेलो एल्केन का नामकरण। तो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे बेटा आईयूपीएसी पद्धति में हेलो एल्केन का नाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो हेलो एल्केन का नामकरण सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैं इसका नामकरण साधारण पद्धति में करता हूं तो नामकरण जो साधारण पद्धति में किया जाता है वो चेन के आधार पर किया जाता है, श्रृंखला के आधार पर किया जाता है। इसलिए आपको श्रृंखला की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस श्रृंखला को हम क्या नाम देते हैं, उसी के बेसिस पर हम यहाँ नामकरण करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, नामकरण क्यों ज्यादा आवश्यक है? नामकरण इसलिए ज्यादा आवश्यक है क्योंकि अगर आपको कंपाउंड्स के नाम ही नहीं पता होगा तो रिएक्शन कैसे कराओगे? इसलिए आपको नामकरण आना ही आना चाहिए। तो ये लेक्चर आपको देखना ही देखना है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम पहली बात करें हेलो एल्केन का नामकरण की तो उसमें सबसे पहले हमने नोट ले लिया। नोट में पहला पॉइंट ध्यान देना बेटा। पहला पॉइंट क्या कहता है नोट के अंदर? पहला पॉइंट कहता है बेटा, यदि कार्बन परमाणु की श्रृंखला सीधी हो, अगर कार्बन परमाणु की श्रृंखला जो है बिल्कुल सीधी है, एक ही लाइन में सारे के सारे कार्बन रखे हुए हैं बेटा, सीधी हो, तो उसे नॉर्मल चेन यानी कि नॉर्मल चेन को डिनोट एन से करेंगे बेटा, कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? नॉर्मल चेन कहते हैं। किसे कहते हैं? नॉर्मल चेन, जिसमें कार्बन परमाणु की बिल्कुल सीधी श्रृंखला होती है, उसे नॉर्मल चेन कहते हैं। उसके नाम से पहले एन लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना बेटा। फॉर एग्जाम्पल, पहला CH3 CH2 CH2 CH3। देखो चारों के चारों कार्बन एक ही लाइन में प्रेजेंट है। आप देख सकते हो चारों के चारों कार्बन एक ही लाइन में उपस्थित है, मतलब ये कैसी चेन है? मेरी नॉर्मल चेन है। अब मैं इसका नाम लिखूंगा तो मैं जानता हूं बेटा चार कार्बन को हम कहते हैं ब्यूट और सारे सिंगल बॉन्ड इसलिए जोड़ूंगा एन, तो इसका नाम है ब्यूटेन। लेकिन जब हम नामकरण करते हैं साधारण तो चेन को बताते हुए करते हैं कि ये कौन सी चेन है। कौन सी चेन है बेटा? नॉर्मल चेन। इसलिए मैं इसका नाम लिखूंगा नॉर्मल ब्यूटेन। क्या नाम लिखा जाएगा बेटा? नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल मतलब एन, नॉर्मल को डिनोट किससे करेंगे? एन से। तो मैं लिख दूंगा एन ब्यूटेन। एन का मतलब क्या है कि एक सीधी श्रृंखला है। ब्यूटेन का मतलब चार कार्बन की एल्केन, राइट। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। CH3 CH2 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 CH3। कितने कार्बन है इसमें? 5 कार्बन। 5 कार्बन के एल्केन का नाम होता है पेंटेन। अब आप जानते हो बेटा ये कार्बन की एक बिल्कुल सीधी श्रृंखला है और अगर सीधी श्रृंखला होगी तो आप क्या लगाओगे? नॉर्मल लगाओगे। इसलिए मैं इसका नाम क्या लिख सकता हूं बेटा? नॉर्मल पेंटेन। क्या लिख सकता हूं? नॉर्मल पेंटेन। तो आपको समझ में आ गया होगा नॉर्मल चेन के बाद। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, यदि कार्बन नंबर 2 पर, यदि कार्बन श्रृंखला में कार्बन नंबर 2 पर एक CH3 समूह उपस्थित हो, अगर कार्बन संख्या 2 पर, जैसे आप ध्यान देखो 1 2 दूसरा कार्बन, ऐसे यहां पर 1 2 दूसरा कार्बन, यदि कार्बन नंबर 2 पर एक CH3 समूह उपस्थित हो तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? आइसो श्रृंखला कहते हैं, आइसो चेन कहते हैं। उसके नाम से पहले आइसो लिखेंगे, उसके नाम से पहले आइसो लिखेंगे। जैसे नॉर्मल चेन में एन लिख रहे हैं ना, तो आइसो में क्या लिखेंगे? आइसो में लिखेंगे, सॉरी आइसो चेन में क्या लिखेंगे? आइसो। कब लिखेंगे? जब कार्बन नंबर 2 पर क्या आ रहा हो? CH3 आ रहा हो। जब कार्बन नंबर 2 पर एक CH3 समूह उपस्थित होगा तो उसको हम क्या कहने वाले हैं बेटा? आइसो चेन कहने वाले हैं। एग्जाम्पल देखो, CH3 CH
CH3 और ये मेरा फ्री वैलेंसी है बेटा, ये फ्री वैलेंसी, इससे कुछ भी जुड़ सकता है। इतने ग्रुप को मैं आइसो बोलता हूं। यह है मेरी आइसो चेन। ये आइसो ग्रुप क्या है दोस्तों, आइसो ग्रुप। जगह कम है इसलिए मैं ऐसे ही काम चलाना पड़ा। आइसो ग्रुप, आइसो किसे कहते हैं, देखो ध्यान से देखो, कार्बन नंबर 2 पर जब क्या दिख जाए आपको, CH3 दिख जाए, तो ये मेरा क्या कहलाता है, आइसो कहलाता है। ये क्या कहलाता है, आइसो। ध्यान देना, ये जो वैलेंसी खाली है इससे कोई भी ग्रुप या कोई भी कार्बन आकर जुड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल मैंने इससे लगा दिया बेटा OH, इससे क्या लगा दिया, OH। तो अब ये कार्बन नंबर 2 पे CH3 है, तो मैं इसको क्या कहूंगा, आइसो। कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 3 को क्या बोलते हैं बेटा, प्रोप, साथ में आप लगाओगे YL, प्रोपिल, क्योंकि H हटता है ये एल्किल होगा ना बेटा, H हटता है तो क्या लगाओगे, YL लगाओगे, प्रोपिल। और OH आ रहा है तो OH किसके लिए होता है, एल्कोहल के लिए, तो इसका नाम होगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल। लिख लेना, हिंदी में भी ऐसे लिखा जाएगा बेटा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। क्या होगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। कार्बन नंबर 2 पे अगर CH3 दिख जाए तो क्या कहलाता है, आइसो कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल, CH3 CH CH3 CH2 CH3, इसको चेक करो। कार्बन नंबर 2 पे क्या दिख गया होगा आपको, CH3, तो ये मेरा क्या होगा, आइसो चेन। क्या होगी, आइसो चेन। कितने कार्बन है टोटल इसमें, 1 2 3 4 और 1 5, 5 कार्बन है। 5 को हम कहते हैं पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है, जोड़ेंगे 1, तो इसका नाम क्या होगा, आइसोपेंटेन। तो आइसो चेन भी समझ में आ गई होगी, कौन आइसो होगी और कौन मेरा नॉर्मल चेन होगी। तीसरी बात, यदि श्रृंखला में कार्बन संख्या 2 पर 2 CH3 समूह उपस्थित, अगर कार्बन संख्या 2 पर कितने CH3 आ जाए, अब 2 CH3 आ जाए, तो उसे टर्ट, टर्ट मतलब तृतीयक, तो उसे टर्ट, तृतीयक, नियो को तो नियो कहेंगे, या नियो श्रृंखला कहते हैं। अगर कार्बन नंबर 2 पर क्या आ जाए बेटा, 2 CH3 समूह आ जाए, तो फिर उसे हम क्या कह सकते हैं, फिर उसे हम कहेंगे बेटा या तो टर्ट मतलब तृतीयक कहेंगे, या नियो कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगी बात आपको। एग्जाम्पल, CH3 CH3 CH3, अगर इस कार्बन से OH लग रहा है या X लग रहा है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लग रहा है, तब ये कहलाएगा टर्ट, तब ये क्या कहलाएगा, टर्ट। और अगर बेटा ये कार्बन किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस तरीके से, ऐसे, बस ऐसे लिख लेते हैं, किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन नंबर 2 पे तो CH3 है ना, तो अगर ये कार्बन किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो कहलाएगा नियो। यानी कि जब एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ता है, जब एक कार्बन 4 अन्य कार्बन जुड़ता है, वो कार्बन कहलाता है नियो कार्बन, मतलब उस चेन को नियो चेन कहते हैं, राइट। और जब 3 अन्य कार्बन जुड़ता है तो वो कहलाता है टर्ट, मतलब तृतीयक कार्बन, उसे हम टर्ट शॉर्ट फॉर्म में टर्ट पढ़ लेते हैं, उसे तृतीयक चेन कहते हैं। तो ये तृतीयक हुआ क्योंकि ये 3 अन्य कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए तृतीयक हुआ। ये 4 अन्य कार्बन जुड़ रहा है, इसलिए नियो हुआ। अब सुनो, इसका नाम मैं क्या लिखूंगा बेटा, क्योंकि तृतीयक चेन है तो शॉर्ट फॉर्म में टर्ट। आप टर्ट अगर हिंदी में लिखना चाहो तो तृतीयक लिख सकते हो। कितने कार्बन है बेटा, 4, 4 को मैं बोलता हूं ब्यूट, साथ में लगाओगे वाई, टर्ट ब्यूटिल। और OH आ रहा है, इसलिए मैं यहां क्या लिख दूंगा, एल्कोहल, तो इसका नाम होगा टर्ट ब्यूटिल एल्कोहल। अगर मैं यहां बात करूं तो ये मेरा टर्ट चेन नहीं है, क्योंकि ये 4 अन्य कार्बन जुड़ रहा है, तो ये मेरी कौन सी चेन है बेटा, नियो चेन। नियो कितने कार्बन है, 5, 5 को कहेंगे पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एक पेंटेन, नियो पेंटेन, नियो पेंटेन। तो आपको चेन के बारे में बताओ, कौन सी नॉर्मल चेन होगी, कौन सी आइसो चेन होगी, कौन सी मेरे पास टर्ट चेन होगी, कौन सी मेरे पास नियो चेन होगी। अब एक चेन रह गई बेटा इसके अंदर हमारे पास, मैं आगे बता दूंगा,
सेकेंडरी चेन। कौन सी? सेकेंडरी चेन। यानी कि जब एक कार्बन दो अन्य कार्बन जुड़ेगा तो उसे हम द्वितीयक कार्बन कहेंगे। वो संरचना, वो चेन क्या कहलाएगी? द्वितीयक चेन कहलाएगी। खैर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं साधारण पद्धति में नामकरण। और नामकरण के लिए आपको चेन की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो कि मैं पहले बता चुका हूं आपको। एक चेन रह गई थी तो उसको मैं यहां बता रहा हूं। आप लिख सकते हो 4 पॉइंट, मैं फिर रफ कर दूंगा इसको बेटा। आप लिख सकते हो 4 पॉइंट। जब श्रृंखला में क्रियात्मक समूह द्वितीयक कार्बन से जुड़ता है, द्वितीयक कार्बन से जुड़ता है, द्वितीयक श्रृंखला शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं बेटा सेक चेन। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम? सेक। सेकेंडरी कहते हैं ना, सेकेंडरी को सेक पढ़ते हैं, सेक चेन कहलाती है। ये नोट कर लेना। एग्जाम्पल, एल्कोहल का ले रहे थे तो एल्कोहल ही ले लेंगे भाई, ये रहा। अब देखो यहां पर ये सीधी चेन नहीं है क्योंकि इसमें OH साइड चेन में आ गया, तो ये नॉर्मल चेन नहीं है। ये आइसो नहीं है, आइसो के लिए कार्बन नंबर 2 पर CH3 होना चाहिए, यहाँ कार्बन नंबर 2 पर OH है, तो ये आइसो भी नहीं है, ये टर्शरी भी नहीं है, ये नियो भी नहीं है। ये फिर कौन सी चेन होगी? सेकेंडरी चेन होगी। कैसे पहचानोगे बेटा? OH इस कार्बन से जुड़ रहा है और ये दो अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर से और एक इधर से, दो अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। बेटा इस वाले कार्बन से नहीं जुड़ रहा है, ये सी, ध्यान से देखो, ये जो सी है वो इस कार्बन से नहीं जुड़ रहा, ये सी केवल इससे और इससे जुड़ रहा है, तो दो अन्य कार्बन जुड़ रहा है, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा? द्वितीयक कार्बन। क्या बोलूंगा बेटा? द्वितीयक कार्बन। तो ये मेरी चैन कहलाएगी द्वितीयक चैन, मतलब सेक। कितने कार्बन है बेटा? 4, 4 को कहेंगे आप ब्यूटिल, सेक ब्यूटिल, और OH आ रहा है तो एल्को, इसका नाम होगा सेक ब्यूटिल एल्को। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं नामकरण। ध्यान से देखना बेटा, नामकरण में मैं लिख रहा हूं यहां पर साधारण पद्धति में इनका नाम एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड लिखा जाता है। क्या लिखेंगे बेटा साधारण पद्धति में? इनका नाम एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। साधारण पद्धति में इनका नाम क्या लिखेंगे? एल्किल हैलाइड। अब ध्यान सुनना बेटा, एल्किल को डिनोट करते हैं R से, एल्किल मतलब R, और R अगर मेरा CH3 है तो R अगर CH3 है तो आपको पता ही है, मैं यहां पे लिख देता हूं R छोड़ो, एक कार्बन का एल्क, एल्क रूट वर्ड है ना, C1 है अगर तो मैथ, दो कार्बन है तो बेटा एथ, आपको पता ही होगा, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स। हिंदी में लिखना चाहो तो अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो बेटा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। 7 है तो सेप्ट, सॉरी हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट। ठीक है, हिंदी में लिख सकते हो भाई, मैथ ऐसे करके, एथ, प्रोप, इस तरीके से करके लिख सकते हो। खैर ध्यान से सुनना, पहला एग्जाम्पल, पहला CH3Br
एक्स मतलब हैलाइड, और हैलाइड में कौन आता है, मैं यहाँ हैलाइड भी शो कर देता हूँ बेटा। हैलाइड को डिनोट करते हैं हम एक्स से, और एक्स में कौन आता है, एफ। एफ को क्या कहेंगे, फ्लोराइड। फ्लोराइड, ठीक है। सीएल, सीएल को क्या कहेंगे बेटा, क्लोराइड। बीआर, बीआर को क्या कहेंगे, ब्रोमाइड। लाइड है ना, क्या ये हैलाइड, आइड लगाना है बस आगे। और आई को क्या कहेंगे हम, आयोडाइड। इस तरीके से आप देख सकते हो, इस तरीके से आप देख सकते हो हैलाइड हमारा क्या होता है। तो पहला नाम, अगर मैं इसके नाम की बात करूं तो आप मुझे बताइए CH3Br का नाम हम क्या लिखें। सबसे पहले मैंने लिखना है एल्किल का नाम, फिर हैलाइड का नाम। एल्क, कितने कार्बन है बेटा इसके अंदर, इसके अंदर एक कार्बन है, और एक कार्बन का एल्क क्या होता है, मैथ। तो मैं मैथ लिखूंगा, राइट। साथ में देखो एल्क के साथ जुड़ रहा है वाईएल, तो वाईएल लगा दो, मैथिल। और मेरा बीआर है, बीआर कौन सा बेटा, मेरा ब्रोमाइड, तो बीआर के साथ लगा दो ब्रोमाइड। अब एक कार्बन की चेन है, एक कार्बन की चेन तो ना नॉर्मल होगी क्योंकि एक कार्बन है, ना आइसो होगी, तो सिर्फ आप लिखोगे मैथिल ब्रोमाइड। ऐसे ही अगर मैं दूसरे की बात करूं, CH3 CH2Br, इसका नाम बताओ क्या होगा भाई। तो आप बता सकते हो कैसे, सबसे पहले एल्किल का नाम लिखेंगे, और एल्किल में आपको एल्क देखना होता है, नंबर ऑफ कार्बन देखना होता है। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने, इसमें 2 नंबर ऑफ कार्बन है, और 2 कार्बन का एल्क जो होता है वो एथ होता है। साथ में वाइल लगाओगे तो एथिल। बीआर आ रहा है तो बीआर के साथ ब्रोमाइड, नाम होगा एथिल ब्रोमाइड। 2 कार्बन की चेन है, इसलिए 2 कार्बन की चेन को भी हम किसी चेन का नाम नहीं देते, क्योंकि 2 कार्बन में हमेशा ना तो साइड चेन आ सकती है इसके अंदर, ना कोई नई चेन बन सकती है। तो 2 कार्बन की चेन है, इसलिए इसका कोई आइसोमर नहीं होगा, इसलिए हम इसका कोई नाम नहीं देते। तो नॉर्मल लिखते हैं एथिल ब्रोमाइड। जब हम बात करते हैं तीसरे की बेटा, ध्यान से देखते रहना। अब तीसरे के अंदर हमारे पास 2 तरह की चीज आ जाती है। Cl लगा देता हूं भाई आपके, CH2Cl, चौथा CH3 CH3 CHCl। अब 2 तरह की चेन बन सकती है, इसमें भी 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन, लेकिन चेन अलग अलग है। चेन अलग अलग है, कैसे अलग है आपको दिख रहा होगा साफ साफ। ये तो एक सीधी चेन है बिल्कुल, और यहां पर कार्बन नंबर 2 पे CH3 आ गया, तो ये आइसो चेन है। तो जो सीधी चेन होगी उसके लिए आप नॉर्मल यूज करोगे, और जब कार्बन नंबर 2 पे CH3 आ जाए तो उसके लिए आप आइसो यूज करोगे। तो ये मेरा आइसो चेन होगा, ये मेरा नॉर्मल चेन होगा। नाम बताओ इसका नाम क्या होगा बेटा, कितने कार्बन है, एल्क का नाम पहले लिखूंगा, 3, 3 को कहेंगे प्रोप, साथ में लगाओगे वाईएल, प्रोपिल। Cl है तो इसलिए क्या लिखोगे, क्लोराइड, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड। मैं एक नाम हिंदी में लिख देता हूं, इसको आप लिखोगे N प्रोपिल क्लोराइड, ताकि आपको लिखना आ जाए, ठीक है। इसका नाम क्या लिखोगे बेटा, आइसो। कितने कार्बन है इसमें, 3 कार्बन, और 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोप। साथ में क्या लगाओगे, वाईएल, तो आइसोप्रोपिल। Cl है तो इसलिए क्लोराइड, इसका नाम क्या होगा, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। तो इसको भी हिंदी में लिख देते हैं, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। क्या बात समझ में आ गई आपको, आ गई होगी बात बेटा। पांचवा CH3 CH2 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 आई ले लेते हैं हम। एक ये है आपके पास छठा CH3 CH I CH2 CH3। एक ये है आपके पास बेटा सातवां CH3 CH CH3 CH2 I, सातवां ये है। आठवां CH3
CH, CH3, CH3 और यहां ले लेते हैं आपके Br। एक ये है मेरे पास। अब चार है, मुझे इनका नामकरण करना है, साधारण वाला। कौन सा वाला? साधारण। तो सिंपली आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका काम है, सबसे पहले चेन देखना। कौन सी चेन? ये बिल्कुल सीधी चेन है बेटा, बिल्कुल सीधी चेन है, तो इसलिए मैं इसका नाम लिखूंगा नॉर्मल। तो पहले एन लगा दूंगा, सीधी चेन है ना बेटा बिल्कुल। अब नंबर ऑफ कार्बन बताओ कितने? चार। चार को हम कहते हैं ब्यूट, साथ में ब्यूट के साथ लगाओगे वाई, तो ब्यूटिल। आई आ रहा है, आई को हम क्या बोलते हैं? आयोडाइड। तो इसका नाम क्या होगा बेटा? एन ब्यूटिल आयोडाइड। एन का मतलब क्या है? कि बिल्कुल सीधी चेन है। ब्यूटिल आयोडाइड मतलब ब्यूट मतलब चार कार्बन की एक सीधी चेन है, और आयोडाइड लग रहा है आपको पता ही होगा। छठे में देखो बेटा, छठे में देखो, क्या ये मेरा नॉर्मल चेन है क्या? नहीं, नॉर्मल चेन तो ऐसी होती है बिल्कुल सीधी की सीधी, ये तो साइड चेन में आ गया। क्या ये मेरा आइसो चेन है क्या? आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आइसो पे कार्बन नंबर 2 पे CH3 होना चाहिए, यहाँ कार्बन नंबर 2 पे क्या है बेटा? आई है, तो ये आइसो चेन भी नहीं है। क्या ये नियो चेन है? नियो में तो कार्बन नंबर 2 पे 2 CH3 होना चाहिए, और यहाँ तो एक भी नहीं है बेटा। इसका मतलब ना ये नियो है, ना ये टर्ट है, ना ये आइसो है, ना ये नॉर्मल है। अब एक चेन रह गई सेकेंडरी, चेक करते हैं। आई इस कार्बन से जुड़ रहा है और ये दो अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। चेक करो बेटा, आई इस कार्बन से जुड़ रहा है और ये दो अन्य कार्बन जुड़ा हुआ है, और ऐसा कार्बन जो दो अन्य कार्बन जुड़ता है वो सेकेंडरी कार्बन कहलाता है। मतलब ये मेरी सेक चेन है, तो मैं इसे लिखूंगा सेक। कितने कार्बन है बेटा? चार। चार को हम कहेंगे ब्यूट, साथ में वाई लगाओगे तो सेक ब्यूटिल, और आई आ रहा है तो इसलिए आप लिखोगे आयोडाइड। इसका नाम होगा सेक ब्यूटिल आयोडाइड। इसका हिंदी में कैसे नाम लिखोगे बेटा? द्वितीयक, द्वितीयक ब्यूटिल आयोडाइड, द्वितीयक ब्यूटिल आयोडाइड, ऐसे लिखो। अच्छा, इसका नाम बताओ बेटा, इसका नाम क्या होगा? तो अब मुझे बताओ, कार्बन नंबर 2 पे क्या आ रहा है? CH3 आ रहा है। कार्बन नंबर 2 पे अगर CH3 आ रहा है तो फिर ये कौन सी चेन होगी? आइसो चेन होगी। तो मैं आइसो लगा दूंगा। नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो टोटल, 1 2 3 और 1 4। चेन नहीं गिननी, नंबरिंग नहीं करनी कि 1 2 3, नहीं, टोटल कार्बन काउंट करने। कितने? 1 2 3 4। चार को कहेंगे ब्यूट, साथ में वाइल लगाओगे ब्यूटिल। आई आ रहा है तो बेटा आयोडाइड, इसका नाम होगा आइसो ब्यूटिल आयोडाइड। ये देखो, ये वाला कार्बन नंबर 2 पे 2 CH3 लग गए। अब यहाँ दो केस बनते हैं, जब कार्बन नंबर 2 पे 2 CH3 आ जाए तो आपको ये देखना होता है कि वो कार्बन कितने अन्य कार्बन जुड़ा हुआ है। ये कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये मेरा होगा तृतीयक। अगर ये 4 अन्य कार्बन जुड़ता तो ये हो जाता मेरा नियो कार्बन। अब ये तृतीयक है तो इसका नाम होगा टर्ट, क्योंकि ये टर्ट चेन है। भाई Br इस कार्बन से जुड़ रहा है और ये 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये चेन कैसे होगा बेटा? तृतीयक चेन, क्योंकि Br जिस कार्बन जुड़ा वो 3 अन्य कार्बन जुड़ा हुआ है। ऐसा कार्बन जो 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है उसे तृतीयक कार्बन कहते हैं। चूंकि Br तृतीयक कार्बन जुड़ रहा है इसलिए तृतीयक हैलाइड होगा। खैर, अब बात करते हैं, क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं। टर्ट, कितने कार्बन है इसमें भी? 4। 4 को हम कहेंगे ब्यूट, साथ में वाई लगाओगे ब्यूटिल। Br आ रहा है तो ब्रोमाइड, इसका नाम होगा टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड। ऐसे आप इसे टर्ट को क्या लिखते हैं हम? तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। इस तरीके से आप डै बना दो इसे आप, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड हो जाएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। हमने आज तक कितने ले लिए? 8 एग्जांपल हो गए। ध्यान से देखो, नोवा एग्जाम, CH3 CH2 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 Cl। अब इसमें इसका मुझे नाम लिखना है। आप मुझे बताइए बिल्कुल सीधी चेन है या नहीं है? अगर ये सीधी चेन है तो इसका नाम क्या होगा? नॉर्मल। कितने कार्बन है? 5। 5 को क्या बोलेंगे? पेंट, साथ में वाई लगाओगे पेंटिल। Cl आ रहा है तो क्या लिखोगे? क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा बेटा? नियो पेंटिल क्लोराइड। अगली बात समझ में। 10वां बताओ मुझे, अगर मैं 10वें की बात करूं और इसकी बात करूं, बताओ भाई इसका नाम।
कार्बन नंबर 2 पर CH3 आ रहा है। जब कार्बन नंबर 2 पे CH3 आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसो। तो ये आइसो चेन हो गई। कितने कार्बन है, 5, 5 को पेंट कहेंगे, साथ में YL पेंटिल, Br आ रहा है तो इसलिए ब्रोमाइड, तो इसका नाम होगा आइसोपेंटिल ब्रोमाइड। 11वां देखो बेटा, 11 देखो, CH3 CH, यहां लगा दो Br, CH2 CH2 CH3। इसका बताओ भाई, ये कार्बन दो अन्य कार्बन जुड़ा हुआ है इसलिए द्वितीयक होगा, क्योंकि ना ये नॉर्मल है, ना ये आइसो है, ना ये नियो है, ना ये टर्ट है, तो फिर ये क्या है बेटा, ये सेकेंडरी चेन है। सेकेंडरी को शॉर्ट फॉर्म में हम सैक बोलते हैं, तो सैक 5 को कहेंगे पेंट, साथ में वायल लगाओगे पेंटिल, Br आ रहा है इसलिए ब्रोमाइड, तो इसका नाम होगा सेक पेंटिल ब्रोमाइड। 12वां, ध्यान से देखते रहो बेटा, 12वां, अब ये वाला देखो बहुत अच्छे से, ये वाला देखो बेटा, इसमें अगर आप देखोगे, इसमें अगर आप देखोगे तो मेरा ये वाला जो कार्बन है, ये 4 अन्य कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4। कार्बन नंबर 2 पे 2 CH3 है, कार्बन नंबर 2 पे 2 CH3 है, अरे है ना भाई, समझ में आ रही है बात। और ये जो कार्बन है वो 4 अन्य कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ऐसा कार्बन नियो कार्बन कहलाता है। तो ये मेरी नियो चेन है बेटा, ये टर्ट नहीं है। देखो कार्बन नंबर 2 पे CH3 हमारे पास इसमें भी था, ब्यूट में भी, मैं यहां दिखा देता हूं, ऐसे था, लेकिन ये वाला कार्बन 3 अन्य कार्बन जुड़ रहा था इसलिए टर्ट चेन है, जबकि वाला कार्बन 4 अन्य कार्बन जुड़ रहा है तो ये नियो चेन। अब नियो कितने कार्बन है, 5, 5 को कहेंगे आप पेंटिल, और Br आ रहा है तो ब्रोमाइड, इसका नाम होगा बेटा नियो पेंटिल ब्रोमाइड, नियो पेंटिल ब्रोमाइड। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये नामकरण आ गया होगा समझ में, किसे नॉर्मल चेन कहेंगे, किसे आइसो चेन कहेंगे, किसे टर्ट चेन कहेंगे, किसे बेटा आप सेकेंडरी चेन कहेंगे, किसे आइसो चेन कहेंगे। ये सारी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और हमने विद एग्जांपल आपको समझा दिए। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। पढ़ते रहिए, मेहनत करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।